नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, भिंड जिले की लाहौर सीट से 7 बार के कांग्रेस विधायक विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कम दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मप्र कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने से वे दुखी हैं। वे कहते हैं, जनाधार वाले वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर नेतृत्व ऊपर से फैसला करेगा तो पार्टी का नुकसान तो होगा ही। पर्यवेक्षक आते हैं और तफरी कर चले जाते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट पर टिकट तय कर दिया जाता है। विंध्य भारत ने डॉक्टर सिंह से टिकट वितरण, कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने और मुरैना में सक्रिय नहीं रहने सहित कई मुद्दों पर बात की। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन गए, 2 रातें भी रुके। अमित शाह आए और रात्रि विश्राम किया। इस घेराबंदी के बाद क्या बीजेपी छिंदवाड़ा में कामयाब हो पाएगी? भाजपा सत्ता के दुरुपयोग की राजनीति करती है। आतंक के आधार पर प्रजातंत्र का गला घोंटने का उसका काम है। वे भयभीत हो रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को लालच दे रहे हैं। प्रधानमंत्री शुचिता की बात करते हैं, उस शुचिता को तिलांजलि दे उसकी होली जला रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ विजयी होंगे। भाजपा बुरी तरह परास्त होगी। यह जनता द्वारा मोदी सरकार पर तमाचा होगा। मुरैना में एक ही समाज के 2 व्यक्ति कांग्रेस भाजपा से आमने सामने लड़ रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? हम वहां काम कर रहे हैं। मैं 1-2 जिलों में काम करता हूं। वहां की राजनीति में जातीय आधार बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता पार्टी को कम, अपनी जाति को महत्व देते हैं। इसका असर कांग्रेस पर भी पड़ेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस भाजपा से एक ही समाज के प्रत्याशी आमने सामने हों। ऐसा पहली बार हुआ है। मैं रीवा का प्रभारी हूँ। जब मुरैना जाऊंगा तब वहाँ की स्थिति का अध्ययन करूंगा। बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया, कांग्रेस ने सिर्फ 1 को। आपको नहीं लगता कि प्रत्याशी चयन में चूक हुई है? पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि सबसे राय मशविरा करें। अगर इस तरह का निर्णय पार्टी नेतृत्व लेता है तो वो जिम्मेदार हैं। मैं भी करीब 34 से 35 वर्ष विधायक रहा, मंत्री रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा। रामनिवास रावत हैं, ऐसे कई तमाम वरिष्ठ नेता थे जिनका जनाधार भी है। उनसे कोई बात नहीं करते, ऊपर से नेतृत्व निर्णय करेगा तो पार्टी को नुकसान तो होना है। देवाशीष जरारिया कांग्रेस छोड़ गए, नए दलित चेहरा थे, इस पर क्या कहेंगे? देवाशीष योग्य और मेहनती हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने आंदोलन हुए उनमें शामिल हुए। कहीं न कहीं भूल हो जाती है। स्थानीय नेताओं की राय की उपेक्षा कर पार्टी निर्णय लेती है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। जो जनाधार वाले स्थानीय नेता हैं, चुनाव जिता नहराने की ताकत रखते हैं, उनसे पूछे बिना बाहरी पर्यवेक्षक तफरी करके चले जाते हैं। वे पिकनिक मनाने आते हैं, उनकी रिपोर्ट पर टिकट दिए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है। पहले कमलनाथ जी के करीबी विधायक कमलेश फिर दीपक सक्सेना बीजेपी में चले गए, क्या नुकसान होगा? जो नेता स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं, जनता उन्हें ठुकरा देती है। पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया, मंत्री बनाया, जाना था तो पहले चले जाते। दीपक सक्सेना को अमित शाह के गनमैन ने गाड़ी से नीचे उतार दिया। अपमान होने के बाद भी कोई स्वाभिमान बेचकर जा रहा है तो उसे हम धन्यवाद देते हैं। सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़ गए, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? पचौरी जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? 4 बार राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश और सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उन्हें और क्या चाहिए था? भाजपा मतलब के लिए लोगों को सब्जबाग दिखाती है, फिर अपमानित कर निकालती है। आप चुनाव लड़ना चाहते थे, रामनिवास जी भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं पहले लड़ना चाहता था। मैंने जब वहां परिस्थितियां देखी, भाजपा ने अपना कैंडिडेट घोषित किया तो उसे देखकर, समझकर हमने अपना नाम वापस ले लिया। पार्टी टिकट रामनिवास जी को भले न दे, लेकिन उनसे राय मशविरा लेना चाहिए था। ऐसे अनेक नेता और हैं। बाबू जंडेल विधायक हैं, विधायकों तक से नहीं पूछा, उनकी राय लिए बिना फैसला ले लिया। पार्टी को उनसे बात करनी चाहिए।
उनकी दम से, उन्हीं की मेहनत से चुनाव जीता जाता है। अभी विधानसभा चुनाव के बाद आपसे कभी किसी ने संपर्क नहीं किया कि आप भाजपा में आ जाओ? सब जानते हैं, मेरा तो खुला खेल है। 25 से 30 साल से लोगों ने हमसे पहले बातें की हैं। वे जानते हैं कि हम जैसे लोग इस समाज में बहुत कम बचे हैं। आप भिंड के नामांकन में दिखे, लेकिन मुरैना की सभा में नजर नहीं आए। जरूरी है क्या कि सब जगह पहुँचे? एक ही समय पर दोनों जगह का टाइम था। मुरैना से भिंड की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है। 2-3 बाजारों के बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसे में पहुंचना संभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया, पार्टी जहां निर्देश देगी वहां जाऊंगा। दूसरे और तीसरे चरण में आप कौन कौन सी सीटों पर आप प्रचार करने जाएंगे? अभी तो हमारा काम रीवा तक है। 26 को वहां मतदान है, उसके बाद पार्टी जहां कहेगी वहां जाएंगे। कांग्रेस में यह जो भगदड़ मची है, इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? मैंने पहले ही कहा है कि जब कोई शादी होती है तो परिवार के सदस्य बैठकर जिम्मेदारी तय करते हैं, लेकिन जब इस तरह का वातावरण होगा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति बनती है। हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो लोग जा रहे हैं उससे सबक लेंगे, आगे की रणनीति में सुधार करेंगे।